दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित इस दिशा में, दक्षिण दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उधर ही नरक लोक है। भगवान सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यमराज अपने सेवकों के सहित वहां विराजमान है। ये त्रिभुवन का दंड विभाग है। जैसे छोटी छोटी कोतवाली है ना, और सबका एक विभाग का स्वामी है, ऐसे ही ये जो रोग है, नाना प्रकार के संकट हैं, विपत्तियां हैं, ये कोतवाली हैं। ये उसी दंड विभाग से आते हैं। और पूर्ण दंड विभाग यमपुरी है, जहां पूरा का पूरा हिसाब दिया जाता है। भगवान यमराज की आज्ञा होती है और पापी को वैसा एक सेकंड में निर्णय हो जाता है। वहां वकील की जरूरत नहीं होती। वहां एक सेकंड, इतने जीव रोज वहां लाइन लगी है। अपने दूतों के द्वारा लाए हुए मृत प्राणियों को तत्काल उनके दुष्कर्मों को देखकर उसका परिणाम दे देते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्थिपत्रवन, सूकरमुख, तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अस्थिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, इसके सिवा छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रूत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख। इस तरह से प्रधान 28 नरक है। जो पुरुष यहाँ दूसरे का धन, दूसरे की संतान का हरण कर लेता है और दूसरे की स्त्रियों को फुसला करके हरण कर लेता है, दूषित कर्म करता है, उससे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बला तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इस नरक का भयानक दंड है कि इसमें कहीं प्रकाश नहीं। थोड़ी देर भावना करना, एकदम अंधकार ही अंधकार। ना तो इसमें किसी तरह का उसको आहार दिया जाता है, ना अन्न ना जल, और निरंतर यम के दूतों की केवल सेवा होती है। इसे पीटो डंडे से, जैसे धोबी कपड़े को कूटता है, इसे कूटते रहो। अच्छा, वहां मरना है नहीं, ये कि भाई मर जाना तो 2-4 घंटे पिटाई होगी, मरना है नहीं। अब वहां केवल पिटाई ही होती रहती है। वो मूर्छित होता है, गिरता है, न भोजन न पानी, घोर अंधकार, केवल डंडे बरस रहे, पिटाई पिटाई। वो बार बार मूर्छित होता है, लेकिन उसे अब ये सजा ऐसे दी जाती है, बोले इसे 100 वर्ष, 50,000 वर्ष, एक कल्प। अब पिटाई ही पिटाई होगी। अब बोलो कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा। इस लोक में जो मनुष्य किसी दूसरे को विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, और उसकी स्त्री के साथ वो गलत संबंध बनाता है, आज तक के शोधन वो गलत संबंध बनाता है और उस पुरुष को धोखा देता रहे। मान लो आपको मित्र बनाया और आपकी पत्नी का भोग किया, और उस मित्र को विश्वास दिलाता रहता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तो यमदूत उसे अंध तामिस्त्र नरक में ले जाते हैं। और वो कटे हुए वृक्ष के समान भयंकर वेदना को प्राप्त हुआ सुध बुध खो बैठता है, और उसके अंगों में वहां बहुत तरह की पीड़ा दी जाती, काटा जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है। इसे अंध तामिस्त्र नरक कहते हैं। इस लोक में जो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत पुष्ट हूं, देखते हैं कि हमें कौन परास्त करेगा। जहां मनाया उस धन चुरा लिया, जहां मनाया बलात्कार, नाना प्रकार की गंदी चेष्टाएं की, दूसरे धर्मात्माओं का विनाश किया, प्राणियों से द्रोह किया, और नाना प्रकार की वस्तुओं को छीन छीन कर अपना और अपने परिवार का पोषण करते रहते हैं। वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो रौरव नरक में जाते हैं, रौरव नरक।
इस लोक में जिन जिन जीवों को जो जो कष्ट पहुंचाया है, यमराज के दूत वैसा ही वो रूप धारण करते हैं, रुर नामक होकर के भयंकर कष्ट देते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। जब किसी को कहा जाता है कि सारे रौरव नरक मिलेगा, मतलब भयंकर चरम सीमा का कष्ट। सर्प जैसे क्रूर स्वभाव वाले ऐसे जीव वहां हैं जो उसको काटते हैं, बार बार काटते, मरना तो वहां है नहीं। महारौरव नरक ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो अपने शरीराभिमान में आकर के दूसरे धर्मात्माओं को, जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, उनसे वस्तुएं छीनते हैं, अपहरण करते हैं और स्वयं अपने परिवार और अपना भोग सामग्री एकत्रित करते, अहंकार के द्वारा भोग सामग्री, धर्म के द्वारा, भगवत प्रसन्नता के लिए। यदि अहंकार के द्वारा दूसरे की हिंसा आदि करके आपने, तो फिर वो भोग भोगना पड़ेगा। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस और उसको पवाते, ले आप पा। अच्छा, एक दो दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती है, भोगते रहो। जैसे कोई कह दे, अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार के जो सैनिक है कि तुम्हें हो, फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने एक थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब अंगुलियां थी, तो बताया कि हम फंस गए थे तो अंगुलियां सब टूटी हुई। वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जाती, कितना कितना भयंकर कष्ट। काफी काफी समय तक बर्फ की सिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट बहुत। अब आप इसे मानोगे, अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर ले, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहाँ की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करें, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो कि अरे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहाँ दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहाँ के जीवों को काटते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है, सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है। कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए, किसके लिए? इस सेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो 2 मिनट में भुन गए ना, को खोलो खेलो। अब हाँ, उसी में आग में कढ़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से। कितने बोले? 1 कल्प तक। अब जलो उसी में। जो मनुष्य इस लोक में अपनी माता को गालियां देता है, माता को पीटता है, पिता को गालियां देता है, पिता को पीटता है, वैष्णव द्रोह करता है, वेदज्ञ जनों का विरोध करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, उस पापी को यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। 10,000 योजन का घेरा है। 1 योजन का मतलब 4 कोस। 10,000 का मतलब कितना हुआ? 40,000 कोस की भूमि है। और वो तांबे की तरह है और आग से लाल है भूमि,
पूरी भूमि लाल है। ऊपर से भयंकर प्रचंड सूर्य का ताप, नीचे से जलती हुई अग्नि, और ये 10,000 योजन का घेरा, वहां उसे छोड़ दिया जाता। दौड़ो, बस दौड़ते रहो। कितने दिन तक? कल्पों तक दौड़ते रहो। भुनो लो आनंद। तुम्हें समय दिया गया है। भी पीछे सत्संग में बोला था कल या परसों कि 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जो चाहो कर लो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो। आंख मूंद ले, कबूतर बिल्ली को देके आंख मूंद लेता है कि अरे कुछ नहीं, बिल्ली तो बिल्ली छोड़ देगी क्या? वो तो एक झपटा में उसे खा जाएगी। ऐसे तुम आंख मूंद लोगे, अरे सब शास्त्र ऐसे ही, ऐसे नहीं है। यहाँ तो ब्याज में मिलता है कैंसर, ये नाना प्रकार की सड़न गलन, ये ब्याज है। मूल तो यमपुरी में भोगो चल के। अब वो बेचारा इतनी लंबी भूमि में भागता रहता है, चलता रहता है, मरना है नहीं। बेचैनी बढ़ जाती है, छटपटाता है, लौटता है, खड़ा होता है, दौड़ता है, चीखता है, पुकारता है, कौन सुने? कितने दिन तक? बोले जितने उसके शरीर में रोम है उतने 1000 वर्ष तक उसमें रखा जाता है उसको। उतने 1000 वर्ष तक। इसको कहते हैं काल सूत्र नरक। जो पुरुष बिना आपत्ति आने पर वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, वैदिक मार्ग की अवहेलना करता है, वैदिक सिद्धांतों को गालियां देता है, उसे यमदूत ले जाते हैं कोड़े से मारते हुए। और नरक में 80 पत्रवन नरक है। उसके जो पत्ते हैं वो तलवार जैसे हैं। ऐसे पेड़ के ऊपर फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े हुआ, गिरा, फिर फेंक दिया गया। बस यही लीला चलती है, फेंकते रहो ऐसे। यमदूतों की ड्यूटी तो फेंकते रहो ऐसे। कितनी बार वो बार बार मूर्छित होता है। वो उस समय विचार करता है अपने कुकर्मों को याद करके, हाय मैंने शास्त्र विरुद्ध आचरण की, शास्त्र की निंदा की, अवहेलना की, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। जो इस मृत्यु लोक में राजपद पर या राज कर्मचारी पद पर है और ये जानता है कि ये मनुष्य निरपराध है, लेकिन धन आदि के लिए या किसी बल प्रयोग की उसमें आकर के वो उसे दंड दे देता है, तो उस महापापी को सूकरमुख नामक नरक में गिराया जाता है। आपको अधिकार मिला है, भगवान ने आपको जगत की सेवा दी है। यदि आप जानते हो कि ये बिल्कुल अपराध रहित है और आप किसी के पैसे देने से या किसी के बल के दबाव में आकर उसे दंड देते हैं, तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। महाबली यमदूत उसको ले जाते हैं और क्या करते हैं? पहले उसके ऊपर कूदते हैं, फिर इसके बाद कोल्हू में उसे पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे गन्ना पेरा जाता है ना, ऐसे कोल्हू में पेरा जाता है। जो यहाँ बड़े पदों में होकर के निरपराध लोगों को सताते हैं, निरपराध लोगों को दंड देते हैं, उनको यमराज के दूत फिर वहां पहले पैरों से कुचलते हैं, फिर कोल्हू में पेरते हैं। इस लोक में जो खटमल, मच्छर, सर्प, बिच्छू, छिपकली, ये जितने ऐसे जीव हैं, इनको देखते ही मार देते हैं, हिंसा करते हुए अंधकूप नरक में गिरते हैं। भगवान ने इन जीवों के कर्म के अनुसार इनकी रचना की। रक्तपान आदि इनका स्वभाव है, ये नहीं जानते। मच्छर ये नहीं जानता कि हम काट रहे हैं तो इनको दुख होगा, वो नहीं जानता। उसका जैसे हम भोजन पाने के लिए अन्न आदि पाते हैं, ऐसे वो उसका भोजन रक्त भगवान ने निश्चित किया, उड़ा दी। बोले अगर मच्छर नहीं मारेंगे तो नाना प्रकार के बुखार वाले रोग पैदा हो जाएंगे। सच्ची मानिए, जब रोग पैदा होना होता है तो हो ही जाता, रोग पैदा ना हो तो रोग अगर नहीं होना ना, तो आप खुले मच्छरों में बैठे रहो, नहीं का। हाँ, आप अपना बचाव पक्ष कीजिए, मच्छरदानी लगा लीजिए, पहले से ऐसी औषधि आदि कर लीजिए, जो आपने यहाँ छिड़काव कर लीजिए, लेकिन आप मच्छर को मारे, आप छिपकली को मारे, आप सर्प को मारे, बिच्छू को मारे, ऐसा हमारा शास्त्र अलाउ नहीं करता कि आप मारे, ऐसा नहीं। जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव बनाया गया है। आप अपना बचाव पक्ष रख लीजिए। अच्छा, बचाव पक्ष में मर जाए, देखो अंदर की बात है, अब पता नहीं कि पीछे क्या काट रहा है, कुछ वो ऐसे हाथ किया, वो मर गया, उसका कोई अपराध नहीं। आप जान के कि अच्छा ऐसे मारे कुछ लोगों का स्वभाव तब
मक्खी ऐसे देखते रहते, ऐसे ऐसे भरते रहते, ऐसे। और पूछो उनसे क्या है, वो मजा आ रहा है तो लेना मजा। हाँ, बोले जो यहाँ इन जीवों को मार, सांप दिखा रहे, मारो मारो सांप सांप। बोले काल, काल को तुम मार सकते हो? जितने यहाँ मच्छर, जू, रेंगने वाले सांप या पशु पक्षी मृग मक्खी जो भी, इनसे तुमने जो इनको मारा, इनको द्रोह किया, तो आप समझ लीजिए कि ये पाप आपको नरक ले जाने वाला है। आपका रोगग्रस्त शरीर होगा, बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए अंधकूप नरक से बचना तो किसी जीव की हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में रसोई बनाता है, गाय के लिए पहला ग्रास नहीं निकालता। देखो कितना सुंदर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है। दरवाजे पर एक गौ बंधी हुई है, अब पहला ग्रास गौ के लिए। ना गौ है न ग्रास है, कुत्ता है और सब रास है। हाँ, अतिथि देवो भव, वहां लिखा कुत्ते से सावधान, क्योंकि अब कुत्ते का वास है। सावधान, निवास स्थान में गेट में लिखा है कुत्ते से सावधान, सावधान। यहां वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य कि इस लोक में जब आप भोजन बनाते हो तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, कुछ टुकड़ा कौवे पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, अतिथि के लिए। आप गृहस्थ हैं तो इंतजार 1-2 मिनट दरवाजे पे निकल के देखना चाहिए, कोई भूखा कोई अतिथि। अगर ऐसा आप भाव रखेंगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी का भोग लगाए बिना तो पाओ ही मती। अगर ठाकुर जी का भोग लगा दिया तो सब पूर्ण हो जाएगा। जो यहाँ पंच महायज्ञ के भागियों को बिना भोजन दिए स्वयं भोजन पकाते हैं, खाते हैं, वो क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरते। गीता में भगवान ने कहा है जो मुझे बिना अर्पित किए हुए पाता है वो पाप खाता है। यही है पाप। चाहिए क्या चला जाता है? भगवत नाम कीर्तन करते हुए, भगवत चर्चा सुनते हुए आप प्रभु का भाव रखते हुए रसोई मनिया कीजिए। एक रोटी गाय को निकाल दिए, थोड़े टुकड़े ऐसी जगह फेंक दो जहां गिलहरी है, चिड़िया है, कौआ है, ये पाएंगे, चींटी है, ये पाएंगे। अतिथि के लिए आप भाव करो। अब रसोई तो है नहीं कि उसमें 5 कवल निकाल करके घी बूरा से बोर करके अग्नि को आहुति दे, तो गैस से बुझ जाएगी। अगर उसमें घी बूरा की रोटी डाल हवल करोगे तो बुझ जाएगी। बड़ा समय कलयुग का विपरीत आता चला जा रहा है। पर सबका सार है कि आप प्रभु को भोग लगा दीजिए। और कभी कोई भूखा कोई अतिथि ऐसा 1 मिनट के लिए कर्तव्य होता है, आप भोजन पाने के पहले दरवाजे पर देखें कोई ऐसा आसपास अतिथि तो नहीं। 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसमें उसको फेंक दिया था। खाओ कीड़े, फेंक दिया गया उस कुंड में। अब आप ऐसे करता है तो हजारों कीड़े उसके जाते हैं। जो बिना भोग लगाए, बिना किसी गाय आदि के लिए बिना अग्रासन आदि निकाले केवल भोजन अपने लिए पकाता है, वो पाप है, वो उस अपराध का भागी बनेगा। अब उसके जब पापों का प्रायश्चित हो जाता है तब उसे वहां से निकाला जाता है। श्री ध्रुवदास जी ने भी लिखा, बिना भगवान को अर्पित किए, प्रियालाल को अर्पित किए पानी भी मत पिए। क्या जाता है? जल लिया, राधा वल्लभ लाल की जय, निर्दोष हो गया, पी लीजिए। ये सृष्टि प्रभु की है। राजन, जो इस लोक में चोरी करता है, जबरदस्ती संपत्ति छुड़ा लेता है, या अपने को ऊंचे कुलों में जन्मा हुआ मान करके बिना आपत्ति के नीच कर्म करता है। बोले पंडित जी हैं, बोले क्या? बोले सर आपके ठेके में है, होश में रहना पंडित जी। वहां यम के दूत नहीं देखेंगे तुम पर, और पिटाई डट के होगी। बोलो ब्राह्मण हो करके तुम अपने को ऊंचे कुल का मान करके मांस खाते हो, शराब पीते हो। जब तक त्रिकाल संध्या नहीं तो तुम किस बात के ब्राह्मण हो? त्रिकाल संध्या नहीं, गायत्री। जब ब्राह्मण जानते हो क्यों जगत पूज्य होता? तपस्या के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को वो पवित्र रखने की चेष्टा कर, स्वयं दरिद्रता सहता, कष्ट सहता, और महान तपस्या के द्वारा दूसरों के अनुष्ठानों के द्वारा पापों का नाश करके उन्हें पवित्र करता। इसलिए तप बल विप्र सदा बरियारा। आज क्या हो गया? आप शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, यज्ञोपवीत है ही नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो ब्याह के समय हो गया, दुल्हन ही खूंटी में टांग दिया यज्ञोपवीत। अब बोलो, अपने को तुम ब्राह्मण कहते हो, कौन सा धर्म है ब्राह्मण का?
कौन से आचरण है ब्राह्मण के, क्या होगा? बोले कुछ नहीं, सब कहने सुनने की बातें, तो सुन लो क्या होगा। जो ब्राह्मण हो करके चोरी करता है, बरजोरी करता है, दूसरों के स्वत्त का हरण करता है और सभी गंदे आचरण, अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसे संदंस नामक नरक में ले जाया जाता है और लोहे के गरम गरम गोले से दागा जाता है। गरम गरम लोहा, ले पियो पंडित जी शराब, ऊपर उनके मुंह में गरम लोहा खोलता हुआ, ले पी। ब्राह्मण बने थे, खूब तपस्या और भजन के द्वारा जगत का मंगल करो, स्वयं अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो, इसलिए बने। और सारा जगत मानता था। अब आप बैठ के शराब पियोगे, आपको कोई कहेगा पंडित जी चरण छुअन? आप बोलो, तुम्हारे हाथ में गंदे आहार देखेगा, तुम्हें कोई ब्राह्मण मानेगा? और है भी नहीं। आपने पूर्व कर्म किए तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप कर्म क्या कर रहे हो? नीच कर्म, तो नीच हो। जो नीच कर्म कर रहे हो तो नीच हो। देखो गोस्वामी जी ने लिखा, यदि आप भजन नहीं करते तो आप कोई भी हो, हरि भक्ति विहीन जीवन मुर्दे का जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। कोई भी हो, यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्य पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो आप तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराय स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता है, चीखता रहता है। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है,